नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। और सिर्फ योगी जी को ही नहीं, बल्कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो उन राज्यों की बीजेपी शासित सरकारें अपने विरोधियों को निपटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती हैं। विरोधी के ऊपर चाहे दोष सिद्ध ना हुआ हो, केवल उस पर आरोप ही लगा हो, सिर्फ आरोपों के आधार पर ही विरोधी के घरों को तोड़वा दिया जाता था, विरोधी की संपत्तियों को तोड़वा दिया जाता था बुलडोजर के माध्यम से। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और उसके लिए एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो क्या कुछ कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर और विशेषकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, क्योंकि बुलडोजर के जो चलन की जो शुरुआत की थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही की थी। तो ये सबसे बड़ा झटका तो योगी जी के लिए है। तो क्या गाइडलाइंस जारी की है उत्तर प्रदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इन तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपको याद होगा, एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बुलडोजर को चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। ये योगी जी के शब्द थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है साहब। बुलडोजर को चलाने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए और कोई दिल नहीं चाहिए। ये विरोधियों को निपटाने का एक तरीका अपनाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। फर्क सिर्फ इतना है, दिक्कत यहां पर सिर्फ इतनी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर अभी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया था। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी। और योगी जी के मॉडल को अपनाते हुए जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, वहां पर भी केवल अगर कोई विरोधी है और उसके ऊपर आरोप लग गया है, सिर्फ आरोप के आधार पर ही उसकी संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाता था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उनमें से कुछ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई दोषी नहीं वह निर्दोष है और उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ है। और बिल्कुल सही बात है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया है, तो जिसने अपराध किया है आप उसकी संपत्ति को नष्ट करिए ना, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और पहली बात तो उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ आरोप लगा है और उसके घर वालों की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। दूसरा, घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी विकल्प था। तीसरा, जब तक कि कंस्ट्रक्शंस को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो बदनीयत झलकती है। यानी कि एक का गिरा दिया दूसरे का छोड़ दिया, तो ये भी गलत है। चौथा, कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। और पांचवा, गलत नियत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। और छठवा, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और सातवां, अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमाओं को पार करना होगा। इसमें कतई दो राय नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से राज्य सरकारें या अधिकारी इस प्रकार से काम करते हैं कि साहब वो जज हो गए इस देश में, फिर तो जुडिशरी की आवश्यकता क्या है। जब राज्य सरकारें, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, फिर तो ये तो एक तरीके से संविधान की अवहेलना हो गई, सुप्रीम कोर्ट की नियमों की अवहेलना हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उनकी अवहेलना हो गई, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस जारी करती है उसकी अवहेलना हो गई। तो मुझे लगता है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कड़ा एक्शन है और अगर कोई भी राज्य सरकार इस गाइडलाइंस की अगर अवहेलना करती है तो उस राज्य सरकार के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी शासित सरकारें जिस प्रकार से काम करती हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए बुलडोजर नीति अपनाई, ये सरासर गलत थी। और इसके अलावा आज जस्टिस बी.आर. गवई की जो बेंच में उन्होंने एक कविता कह के और इसको सुनाया है कि भावना जाहिर की एक आम आदमी की कि जो घर बनाता है वो कैसे बनाता है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। ये कवि प्रदीप की कविता है, ये जस्टिस बी.आर. गवई ने इसको पढ़ के सुनाया है। तो मैं ये मानता हूं उस माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल
सही डिसीजन लिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है गाइडलाइंस पे कि 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब किसी पे आरोप लगा आपने उसको घर को गिरा दिया, ये सरासर गलत है। और विशेषकर ये वही लोग काम करते हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।